हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एकस। अभी अभी नई लिस्ट हुई है कंपनी फ्रेंड्स, और जब से लिस्ट हुई है एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस ही दी है कंपनी ने। लेकिन आज हम इस कंपनी को क्यों डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक नुवामा जो ब्रोकरेज आप बोल सकते हो, इंस्टीट्यूशनल या इन्वेस्टमेंट वाली फर्म है, उन्होंने इनके टारगेट्स रेज कर दिए। अगेन फ्रेंड्स, टारगेट्स को रेज करना मतलब ये नहीं कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत धमाकेदार रिटर्न्स दे देगी। टारगेट्स रेज किए जाते हैं फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस अच्छा करेगा, आपके टारगेट्स रेज कर दिए जाते हैं। बिजनेस खराब करेगा, आपके टारगेट्स को रिवाइज कर दिया जाता है, डाउनग्रेड भी कर दिया जाता है। ऐसे हमने कई बार देखा है मार्केट में कि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं करेगा, चाहे बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत बड़े ग्रुप के साथ रिलेटेड हो, तब भी आपके टारगेट्स को डाउनग्रेड कर दिया जाता है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, ऐसा नुवामा को लगता है, तो इसीलिए उन्होंने टारगेट्स इसके रेज कर दिए हैं। तो नुवामा ऐसा क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये कंपनी काम क्या करती है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्यों इनके टारगेट्स रेज किए गए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स एकस करती क्या है, ये फोकस करती है फ्रेंड्स हाई प्रिसिशन, हाई कॉम्प्लेक्सिटी कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज फॉर ओईएम्स एंड टीयर 1 सप्लायर्स स्पेशली इन सिविल एविएशन। तो आपको अगर मोटा मोटी पता चला हो तो ये कंपनी काम क्या करती है, ऑटो एंसिलरी जैसे कंपनीज होती हैं ना, जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाकर कार वाली कंपनीज को देती हैं, वैसे ये जो कंपोनेंट्स बनाकर सिविल एविएशन मतलब एरोप्लेन वाली कंपनीज को देती है, जो ग्लोबल ओईएम्स हैं। क्योंकि एरोप्लेन कौन बनाता है, हमारी कंट्री में तो कोई है नहीं है जो प्लेन बनाती हूँ कंपनीज़, ऐसी है नहीं, कंपनीज़ हैं ग्लोबल लेवल पर हैं। तो ये ग्लोबल लेवल की कंपनीज़ को जो है कंपोनेंट्स सप्लाई करती हैं एरोप्लेन के, ठीक है। तो ये कंपनी का मेजर बिजनेस है, और आप ये भी बोल सकते हो फ्रेंड्स कि ये कंपनी प्योरली एक तरह से मोनोपली इंजॉय करती है इस बिज़नेस में, क्योंकि और कोई कंपनी इसके अलावा है नहीं जो एरोप्लेन वाली कंपनीज़ को पार्ट सप्लाई करें, कंपोनेंट सप्लाई करें। तो ये फ्रेंड्स इस कंपनी का बिज़नेस है। और अगर आप इस कंपनी का चार्ट भी देखो तो जब से लिस्ट हुई है, अभी अभी लिस्ट हुई है, और जब से लिस्ट हुई है कंपनी ने एक डिसेंट रिटर्न्स ही दिए हैं, 66% के रिटर्न्स हैं। और अगर फ्रेंड्स आप इस न्यूज़ के चलते सीधा जंप नहीं करना कंपनी पर, मैं आपको कंपनी के बारे में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कंपनी करती क्या है। आप इसके फंडामेंटल स्टडी कीजिए, रिजल्ट्स को ट्रैक कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और फ्रेंड्स सेकंड इम्पॉर्टेंट जो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, वो एकस कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर में भी अपना कंट्रीब्यूशन करती है। कैसे वो एक्सपेंशन कर रही है, इन्होंने 1900 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया है डिफेंस सेक्टर के लिए। ये क्या करते हैं, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसको ड्रोन्स बोलते हैं वो बनाते हैं वाया अर्जुना एरोस्पेस। इनका एक जॉइंट वेंचर है अर्जुना एरोस्पेस, उसके साथ मिलकर ये ड्रोन्स बनाते हैं। और उसके अलावा ये क्रिटिकल प्रिसिशन इंजीनियर एरोस्ट्रक्चर एंड इंजन कंपोनेंट्स भी मिलिट्री वालों को सप्लाई करते हैं। तो दो तरीके से इनका काम चलता है, ये सिविल एविएशन सेक्टर में भी है और डिफेंस सेक्टर में भी है। तो ये फ्रेंड्स मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। अब फ्रेंड्स आपको समझ आएगा कि नुवामा ने इनके टारगेट्स क्यों रेज़ किए हैं। एकस के जो टारगेट्स हैं नुवामा ने रेज़ कर दिए। 91% का फ्रेंड्स अपसाइड दिया है स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप कंपनी है, और इसी के चलते हमने देखा जो अगर स्मॉल कैप कंपनी को इतना बड़ा टारगेट रेज मिल जाए ना, तो ये अच्छा जंप दिखा देती है। तो इसी के चलते एकस में 5% की तेज़ी बन गई। अब जो है नुवामा इनके टारगेट्स क्यों रेज कर रहे हैं, नुवामा का ये कहना है कि ये एकस जो है एक इंडियाज़ ओनली इंटीग्रेटेड एरोस्पेस कंपनी है। मतलब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये ऑलमोस्ट मोनोपली इंजॉय करती है इस फेज़ में। जो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं एरोस्ट्रक्चर्स, लैंडिंग गियर एंड इंजन पार्ट्स टू OEM सच एज एयरबस एंड बोइंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ग्लोबल जो है OEMs हैं, और ग्लोबल लेवल के जो एरोप्लेन वाली कंपनीज़ हैं वो है एयरबस और बोइंग। ये दो कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स जो एरोप्लेन बनाती हैं। इन दो कंपनीज़ को ये कंपनी एकस जो है कंपोनेंट्स सप्लाई करती है। कौन से कंपोनेंट्स, लैंडिंग गियर एंड इंजन पार्ट्स।
तो ये फ्रेंड्स इस कंपनी का मेजर बिजनेस है, इसीलिए नुवामा को लगता है ये कंपनी अच्छा कर सकती है। दूसरा फ्रेंड्स, इनकी ऑर्डर बुक जो है 7600 करोड़ की है। स्मॉल कैप कंपनी है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप इसकी ऑर्डर बुक देखो 7600 करोड़ की है। और इसी के चलते नुवामा को लगता है कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर 29 तक जो कंपनी है अपनी सेल्स ग्रोथ 42% तक दिखा सकती है, और जो इनका एबिटडा है वो 84% तक राइज हो सकता है। एबिटडा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो वो इनका 84% तक इंक्रीज़ हो सकता है, ये नुवामा को लगता है आने वाले टाइम में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इनकी ऑर्डर बुक के चलते कंपनी जो नुवामा है वो इतना इंटरेस्ट या रिटर्न अर्न कर सकती है, ऐसा नुवामा को लगता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो कंपनी है एकस, इन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ। किस चीज़ के लिए? टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एरो इंजन इकोसिस्टम। और नुवामा को ये भी लगता है कि ये कंपनी इस टाइम इंडिया में भी एक एरो इंजन इकोसिस्टम जो है डेवलप कर सकती है, तो इसीलिए इनके लिए बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है, ऐसा नुवामा को लगता है। इसीलिए उन्होंने इनके जो टारगेट्स हैं वो रेज़ कर दिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा कि कंपनी करती क्या और टारगेट्स क्यों रेज़ किए गए, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आप डिसाइड कर सकते हो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप इसकी बैलेंस शीट देखो तो बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देखनी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। आप इसके रिजर्व्स देखोगे तो ग्रोइंग मोड में ही है। बीच में मार्च 24 में नेगेटिव हुए थे। नेगेटिव रिजर्व्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स कम होने या नेट लॉस में थी कंपनी, लेकिन उसके बाद फिर भी कंपनी ने कम बैक किया और करंटली इनके रिजर्व्स जो चल रहे हैं मार्च 2026 में 816। अब आने वाले जब रिजल्ट्स आएंगे तब ये अपडेट हो जाएगा डेटा, तो देखेंगे कि रिजर्व्स की पोजीशन क्या है। अगर आप टोटल एसेट्स भी देखो फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो ग्रोइंग मोड में ही है। मार्च 25 में 1903 थे, अब इंक्रीज़ होकर 2690 चले गए। तो रिजल्ट्स जब आएंगे फ्रेंड्स तब देखने वाली बात होगी कि क्या परफॉर्मेंस होती है। फिलहाल जो हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट ओके बैलेंस शीट है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। अगर फ्रेंड्स हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रोमोटर्स के पास 59% का स्टेक है। अभी अभी लिस्ट हुई है कंपनी, इसीलिए आपको थोड़ा सा पुराना डेटा नहीं मिलेगा। अगर आप FIS को भी देखो 3.9% का स्टेक है। DIS के पास 11.39% का स्टेक है। पब्लिक 23.29% स्टेक होल्ड करती है। तो ऑल इन ऑल एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न ही है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस न्यूज़ के चलते अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का बिजनेस है। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को ये कंपनी केटर करती है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। नुवामा की जो रिपोर्ट है आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।